प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज और कल करेंगे अध्यक्षता। योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने पर की जाएगी चर्चा। जस्टिस एस चंद्रशेखर कल से झारखंड हाईकोर्ट के होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की सेवानिवृत्ति पर राजभवन में आयोजित हुआ रात्रि भोज। राज्य में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक बढ़ी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। और IIM राज्य में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेटा साइंस इनोवेशन का 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस शुरू। मानव जीवन की बेहतरी के लिए डेटा साइंस के उपयोग पर चर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। पहला सम्मेलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में और दूसरा इसी वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। वहीं सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ ही सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, PM विश्वकर्मा योजना और PM स्वनिधि पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कल 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समापन भी होगा। इस मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस दिन मुख्यमंत्री जहां बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, वहीं कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे पहले कल लातेहार जिले के कुंदरी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 215 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां एवं 900 एकड़ भूमि का सामुदायिक और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा का वितरण किया। चरण और इसके अंतर्गत ये विशेष शिविर कुंदरी ग्राम कृषि मंत्री को आपकी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा का खूंटी जिले के खोटीटोला और तोरपा के ममराला में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और कुचे मुंडा ने लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। और उस गांव में कुछ समस्या है और समस्या का समाधान करने के क्षेत्र में हम लोग प्रयास करते हैं। और आए दिन आप सब देखते होंगे, विधानसभा में भी मैंने विषय को था कि आज कोटी अजहूती क्षेत्र में लगभग 66 जगह पर पोल टूटा नहीं है। कहीं भी कहीं बांस गली से लेकर के यहाँ पर बिजली पहुँचाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया गया। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुरमोली स्थित आदिवासी हो भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रही महिलाएं लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की है। निर्मला दास ने कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है और उज्ज्वला और गैस सिलेंडर मिला हुआ। यहाँ पर हम आए हैं मेरा बेटा का रेनुअल कराने, उसका 5 साल के बना हुआ आधार कार्ड अभी रेनुअल कराने है। एक अन्य लाभुक फेकनी देवी ने कहा कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलने से उनके और उनके परिवार के जीवन में बदलाव आया है। अब उन्होंने उज्ज्वला योजना के आवेदन दिए हैं। 11 साल से। अच्छा, तो राशन कार्ड बना है? हाँ बना है। राशन मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है।
कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड बनवाने आए स्वामी दास शर्मा कहते हैं कि उन्हें उज्ज्वला योजना के साथ साथ राशन कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। इससे उनकी जिंदगी संवरने लगी है। तो आपको राशन कार्ड बना है? हाँ। राशन मिलता है? हाँ। और गैस कनेक्शन है ना? गैस कनेक्शन है। कार्यक्रम के दौरान सभी लाभुकों में काफी उत्साह दिखा गया। उन्होंने केंद्र सरकार की इस पहल की जमकर सराहना करते हुए कहा कि पहली बार योजनाएं चलकर उनके द्वार पर आ रही हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जस्टिस एस चंद्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। वे कल से पदभार ग्रहण करेंगे। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र आज सेवानिवृत्त हो गए। इससे पहले कल रात उनके सम्मान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा राजभवन में भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यों से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं और भविष्य में भी लोग इससे प्रेरित होते रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और देश और विदेश दोनों में सभी को सार्थक और सटीक कंटेंट प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। ये समझौता ज्ञापन अन्य देशों में कंटेंट के वितरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के साथ साझेदारी विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों की मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों की खोज में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रमुख लाभ संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार और अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क या फिर गैर निःशुल्क आधार पर कार्यक्रमों के आदान प्रदान से जुड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह आखिरी तारीख 5 जनवरी 2024 तक निर्धारित थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इस सिलसिले में आवश्यक निर्देश भी दिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम प्रकाशन तिथि का अभी 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। इसलिए मैं सभी कर्मचारी, सभी नागरिकों से अनुरोध है, अभी तक इसका द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया, मतलब अगले 2-3 दिन में दे दें, ताकि हम लोग आपका अंतिम प्रकाशन के समय तक आपका नाम का मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आपका अपने अविलंब अपने BLO से संपर्क करें, नहीं मतलब वोटर हेल्पलाइन ऐप वोटर पोर्टल में जाके अपने नाम का दर्ज कर ले। उसमें कुछ करेक्शन है वो मतलब वो भी फॉर्म 8 सबमिट कर ले। उसमें किसी का परिवार में कुछ मृत्यु हो चुका है कारण मतलब उसका फॉर्म 7 भी दर्ज करा लेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 702 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4097 हो गई है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने राज्य के सांसद संजय सेठ और पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय के साथ चैंबर भवन में बैठक की। बैठक के दौरान व्यापार और उद्योग जगत की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। राज्य संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और महासचिव परेश गट्टानी ने संयुक्त रूप से सांसद के प्रति आभार जताया। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डाटा साइंस एंड इनोवेशन का 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो गया है। इसमें वर्तमान परिवेश में मानव जीवन की बेहतरी के लिए डेटा साइंस के उपयोग पर चर्चा हो रही है। इस आयोजन के उप चेयरपर्सन प्रोफेसर AN मिश्रा ने बताया कि इसमें देश भर के कई नामचीन प्रबंध संस्थान, IIT एवं बिजनेस स्कूल के निदेशक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। IIPM बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने बताया कि रांची में पहली बार आयोजित यह कॉन्फ्रेंस काफी सफल है और ऐसे कॉन्फ्रेंस से मानव समाज को काफी लाभ पहुंचेगा। कि डीग्लोबलाइजेशन एंड री इन्वेंटिंग ग्लोबलाइजेशन जो है वो अत्यधिक कंटेम्परेरी टॉपिक रहा और उसके अंदर देखना ये है स्पेशली कि मैनेजमेंट के डिफरेंट फील्ड्स में न केवल सप्लाई चेन, डिसीजन साइंस और जो रिसर्चेज हैं उसके अंदर कैसे जो है इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो के ऊपर शोध किया जाए। आमतौर पर जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, जो हमारे शोधकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए विषयों पर वार्तालाप करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसमें हमारा थीम जो था वो था कि हम लोग किस तरह से एक डी ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में आपस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं।
तो इट वॉज इंटरकनेक्टेडनेस इन अ डिग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो उसी थीम के ऊपर में ही हमारी सारी चर्चाएं हुई यहाँ पर, और कुल मिलाकर 593 हमारे सबमिशंस थे, लोगों ने जिन्होंने अपने पेपर डाले थे, और 1100 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से हमसे जुड़े। नए साल के आगमन की आहट के साथ ही दुमका जिले में बंगाल की सीमा पर स्थित मसानजोर डैम की सुंदर वादियों में सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुमका से करीब 30 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों के बीच मयूराक्षी नदी पर बने इस डैम के चारों ओर प्रकृति के बेहद खूबसूरत नजारे बिखरे पड़े हैं। एक ओर दूर तलक पहाड़ों पर पसरी हरियाली और डैम के पानी का नीलापन पर्यटकों को लुभाता है, वहीं दूसरी ओर डैम के पानी की वेगवती दूधिया लहरें जब ऊंचाई से नहर में गिरती हैं तो असंख्य मोतियों के प्रवाह जैसा दृश्य उत्पन्न करती हैं। मैं यहाँ मसानजोर डैम घूमने के लिए आया। मसानजोर डैम दुमका जिला में पड़ता है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, विशेषकर ठंडा के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीना में आते हैं, और बहुत सारे पिकनिक के लिए भी आते हैं। विशेषकर यहाँ लोग जो आते हैं बंगाल से आते हैं, और हमारे झारखंड से दुमका जिला से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। झारखंड के चर्चित पर्यटन स्थलों में शामिल मसानजोर में पहाड़ पर बना डाक बंगला भी कई ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसके प्रांगण से भी यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन का आनंद उठाते हैं। हाँ, ये डैम में ज्यादा झारखंड और बंगाल का ज्यादा आदमी आता है यहाँ पर घूमने के लिए। टूरिस्ट आता है, बहुत कम, बंगाल से ज्यादा आता है, बंगाल झारखंड। यूँ तो यहाँ सालों भर पर्यटक आते हैं, मगर दिसंबर में क्रिसमस से लेकर नए साल के पहले एक सप्ताह तक यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से पर्यटक खास तौर पर आते हैं और सर्दी की छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फॉर्म पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्द हवाओं का प्रवाह कम हो जाने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। देश के रतन और टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोनारी स्थित उदय मूवीज स्टूडियो में भारत रत्न 3.0 भोजपुरी वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया। भारत रत्न 3.0 वीडियो सॉन्ग में झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन ने अपनी आवाज दी है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। धनबाद के डीसी वरुण रंजन कल शाम मैथन पहुंचे। उन्होंने डैम पर सैलानियों को मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर मौजूद 11 कुंड वीडियो सीओ सहित अन्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। गुमला जिले में पुलिस अधीक्षक ने चैनपुर और गुरदरी थाना क्षेत्रों के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। मौके पर चैनपुर के पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने आगामी चुनाव के मद्देनजर बूथों की सुरक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला खसामा जिले में शहीद स्थल पर 1 जनवरी को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। कोडरमा के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जामताड़ा जिले में उपायुक्त ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पीएम किसान बीज वितरण, वर्षापात, एग्री स्मार्ट ग्राम, पशुधन विकास योजना, वेद व्यास योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित बरियातू बस्ती में कल देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज गति से आ रही एक कार पहले बिजली के खंभे से टकराई, फिर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गिरिडीह जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस ने झामुमो नेता पपेश सिंह को पाकुड़ के महेशपुर से गिरफ्तार कर लिया। पपेश सिंह सीआरपीएफ जवान की पत्नी के अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त हैं। पुलिस ने पपेश सिंह के साथ अपहृत महिला को भी बरामद कर लिया है। पलामू जिले के रेसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जूर गांव में पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ छापेमारी की। सहायक अवर निरीक्षक राजकुमार चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए इस छापेमारी अभियान में बड़ी मात्रा में अवैध जावा महुआ बरामद किया गया। सशस्त्र बलों ने मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया। जमशेदपुर के मालगो थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर निवासी जितेंद्र पांडे के घर से चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए के सोने के आभूषणों की चोरी कर ली। जितेंद्र पांडे ने बताया कि 2 दिन पूर्व वे अपने भाई के घर बर्मा माइन से इंस्ट्री प्लांट बस्ती गए हुए थे। बुधवार की शाम जब वे अपने घर लौटे तो चोर हाथ साफ कर चुके थे। कोडरमा जिले में झारखंड राज्य परिवहन मजदूर यूनियन और सीटू से संबंध टेम्पो चालक संघ की झुमरी तिरैया इकाई ने नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सुभाष चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर प्रशासक से वार्ता की। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े में खेला जाएगा। टेस्ट मैच में भारतीय महिलाओं ने पहली बार जीते ऑस्ट्रेलिया को मात। भारत की नजर घरेलू सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में टीम इंडिया को मिली है जीत। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की तरफ से डैन एल्गर शानदार शतकीय पारी खेली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के आगे पस्त हुई एवर्टन। सिटी ने 3-1 से जीता मुकाबला। इस जीत के साथ ही मैन सिटी वहीं चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबले में जीत ने दिया चेल्सी का साथ। क्रिस्टल पैलेस को दी 2-1 से मात। अपने होम ग्राउंड पर चेल्सी की प्रीमियर लीग में यह लगातार तीसरी जीत के साथ चेल्सी पहुंची लीग में 10वें स्थान पर। प्रीमियर लीग में ही बोर्नमouth की टीम का चला जादू। वहां ही चैन के शानदार खेल के दम पर ब्रेंटफोर्ड की टीम को 4-1 से दी मात। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से टेनिस कोर्ट पर वापसी का दम भरने का ऐलान कर चुकी जापान की नाओमी ओसाका ने 15 महीने बाद टेनिस कोर्ट पर की वापसी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के लिए कोर्ट पर जमकर किया अभ्यास। रियाद में खेले गए एक प्रदर्शनी मैच में कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले दोनों खिलाड़ियों को मिला तैयारी का अच्छा मौका। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा से संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए मनी चेंजर्स की अथॉरिटी को आसान और रैशनल बनाने के उद्देश्य से नए ड्राफ्ट नॉर्म का एक सेट लेकर आया है। आरबीआई ने कहा है कि इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने कल इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए खास घोषणा की है, जिसके तहत सर्दियों के मौसम के दौरान यात्रा करने वाले यात्री कोहरे के कारण देरी की आशंका होने पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने तत्काल प्रभाव से कुछ सावधि जमा पर ब्याज दरें 0.5% बढ़ा दी है। बैंक ने 7 दिन से 45 दिन के बीच मैच्योर होने वाली जमा पर ब्याज दर 3% से बढ़ाकर 3.50% कर दी है, जबकि 46 दिन से कई दिन की अवधि के 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दी गई है। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डी फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इसे समय सीमा को 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा दाल मुहैया कराया जा रहा है। अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के तहत चावल मुहैया कराने की तैयारियों में है। इसी की कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बिक्री शुरू हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की आगामी बैठक में भारत गैर शुल्क बाधाओं के कारण बाजार पहुंच का मुद्दा उठा सकता है। नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी को होने वाली इस वार्षिक बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। और आज के हेल्थ संस्करण में हम जानेंगे आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। दृष्टि दोष काफी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई कारण हैं जिनसे बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मायोपिया की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। बच्चे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। दृष्टि दोष यानी मायोपिया यानी दूर की चीज बच्चे को नहीं दिखती है, तो वो बोर्ड को ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है। उसको खेल में दिक्कत होती है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या क्रिकेट या फुटबॉल जैसे, जहां से दूर से बॉल आ रही है, तो इन चीजों में उसको खेल में दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे सरदर्द बार बार बोल सकते हैं, आंखों से पानी आना, पलकों को झपकना, आंखों को मलना, ये सारी चीजें संकेत हैं कि बच्चे की नजर में कोई कमी हो सकती है और तुरंत उसकी एक जांच और अगर जरूरी है तो चश्मे मिले। और चश्मों को हर समय पहनना है, ये नहीं सोचना है कि चश्मे से चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। आंखों का काम अच्छा दिखना नहीं, अच्छा देखना है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे में लेजी आई हो सकती है जो जीवन भर रह सकती है। दृष्टि दोष के कारण शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बच्चों तक माता पिता उनकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। अगर हो सके तो अपनी टेबल को या कुर्सी को खिड़की के सामने रखें, जिससे कि जैसे ही ऊपर देखें तो बाहर दूर की नजर दिखाई दे। हमारी आंखें दूर के लिए बनी हैं, पर जैसे बच्चे अधिकतम समय नजदीक में लगा रहे हैं तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट कर रहा है और आंखें हमारी लंबी होने लग गई हैं, जिससे हमें दूर की चीज साफ नहीं दिख रही है। कम से कम आपकी अयोध्या में अगले महीने होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी में यूपी सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट सहित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज और कल करेंगे अध्यक्षता। योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने पर की जाएगी चर्चा। जस्टिस एस चंद्रशेखर कल से झारखंड हाईकोर्ट के होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की सेवानिवृत्ति पर राजभवन में आयोजित हुआ रात्रि भोज। राज्य में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक बढ़ी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। और IIM रांची में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेटा साइंस इनोवेशन का 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस शुरू। मानव जीवन की बेहतरी के लिए डेटा साइंस के उपयोग पर चर्चा।